हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी ट्रेडिंग की कुछ मेन चीज़ों के बारे में। अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम कुछ दिनों बाद हमारे चैनल पे ऑप्शन ट्रेडिंग की लाइव सेशन भी शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग वालों के लिए ही ये वीडियो लेके आया हूँ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों कि बहुत ही जल्दी आपकी कैपिटल डबल भी हो जाती है और बहुत ही जल्दी आपकी कैपिटल साफ भी हो जाता है। आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है, एकदम से खत्म, जीरो हो जाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑप्शन ट्रेडिंग की कि या तो आप हीरो हो जाते हैं या फिर आप जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या फॉलो करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर फॉलो करना है अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और हमें पर डे का टारगेट फिक्स करना होगा। यहाँ पे पर डे का जब हम टारगेट फिक्स करेंगे तो मंथली टारगेट भी हमारा फिक्स हो ही जाएगा। जैसे कि महीने में 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, तो उस दिन हमें क्या करना है। अगर मान लीजिए हमें 22 दिन ट्रेडिंग करने के लिए मिल रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए लेके आते हैं अपने ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अभी यहाँ पे क्या साइकोलॉजी रहती है कि मैं 1 लाख से 1.5 लाख कर लूँ, 1.5 लाख से 2 लाख कर लूँ और 2 से 4, इस तरह से लोग सोच के आते हैं। पर ऐसा कभी हो नहीं पाता है। बाय चांस कोई सी आपकी ऐसी ट्रेडिंग लग जाती है कि हाँ, आपको 20, 30, 40% मिल जाता है और फिर वहीं से आपका पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है और फिर आप उसी चीज़ के पीछे भागने लगते हैं। असल में हमने बात क्या की थी स्टार्टिंग में ही कि ट्रेडिंग को हमें एक बिजनेस के जैसा शुरू करना है। सो मैं यहाँ पे बिजनेस वाली बात लेके आऊँगा और यकीन दिलाता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे कि हाँ यार, इससे अच्छा कोई और बिजनेस है ही नहीं। अब बात करते हैं हम आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। तो रिस्क रिवॉर्ड आपको हमेशा 1:2 रखना है। मतलब कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, तो अगर आप उसमें 500 रुपये का नुकसान लेने के लिए रेडी हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि 1000 का आप उसमें प्रॉफिट बुक करें। हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि अगर हम लॉस में रहते हैं ना, तो लॉस भले ही 10,000 का हो जाए, तब भी हम ट्रेडिंग में बैठे रहेंगे कि मार्केट अब रिकवर होगा, अब रिकवर होगा। पर असल में वो रिकवर नहीं होता हमारी साइड और हमारा लॉस बढ़ता ही जाता है। और जब हम प्रॉफिट में आते हैं तो हम 200-400 रुपये लेके ही निकल जाते हैं कि भैया जल्दी बुक कर लो, ऐसा नहीं हो कि मार्केट रिवर्स हो जाए। और यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं सोचते कि मार्केट और हमारे साइड में जाएगा। पर हम जब लॉस की पोजीशन लेके बैठे रहते तब जरूर सोचते हैं कि हमारी साइड जाएगा। तो वहाँ पे ना सोच के हमें यहाँ सोचना है। हाँ, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपका प्रॉफिट, मान लीजिए आप 1000 प्रॉफिट के लिए बैठे हैं मार्केट में और अभी आपका 600-700 रुपये प्रॉफिट हो गया और अब मार्केट किसी एक विशेष सपोर्ट जोन पे या रेजिस्टेंस जोन पे आ गया, या आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट टर्न ले सकता है, तो फिर हमें वहाँ पर रिस्क नहीं लेना है। हमें ये बिल्कुल जिद नहीं करना है कि नहीं, हम तो 1000 रुपये लेके ही जाएंगे। असल में मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि 990 रुपये तक मैं प्रॉफिट में आया और उस 10 रुपये के चक्कर में मेरा प्रॉफिट 990 गया और साथ में मैं माइनस में भी बाहर निकला। तो कई जगह पे आपको ये चीज़ देखनी होगी कि भाई यहाँ पे हमें 100 रुपये कम मिल रहा है, 200 रुपये कम मिल रहा है, फिर भी हम यहाँ से निकल जाते हैं। ऐसी ट्रेड भी आपको लेनी पड़ सकती हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड कम से कम आपको 1:2 रखना है। बाकी ट्रेडिंग में बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं कि 1:6 और 1:7 और 1:5, 1:4, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग सेशन मिलते हैं। जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होता है उस दिन हम लंबे प्रॉफिट के लिए अपनी ट्रेलिंग करके, ट्रेलिंग मतलब होता है कि जैसे आप 500 प्लस में आ गए तो आप 400 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए कि अगर 400 से कम मेरा प्रॉफिट होता है तो 400 पे मुझे एग्जिट कर दो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बने रहिए। जैसे 500 था, अब 700 हो गया, तो हम 600 पे ट्रेलिंग ले आएंगे। और ट्रेलिंग करने से क्या होता है कि हम एक सिक्योर्ड रहते हैं कि हाँ भाई, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट भी गया तो हम 600 रुपये तो लेके ही जाएंगे। ये होता है ट्रेलिंग। और अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये एक स्टॉप लॉस भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मान लीजिए ट्रेलिंग से 600 रुपये लेके निकल रहे हैं, तो ऐसे में हम एक स्टॉप लॉस ही लगा रहे हैं कि हमको 600 रुपये जो प्रॉफिट हो गया है ना, वो हमें घाटे में नहीं निकलना है। तो एक स्टॉप लॉस भी है और ट्रेलिंग भी है। अब बात करते हैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करनी है दोस्तों। ट्रेडिंग आपको कुछ ऐसा माइंड सेट करना पड़ेगा कि पर डे का टारगेट आपको बनाना पड़ेगा कि अगर मेरा पर डे 2 स्टॉप लॉस हो जाता है 500 रुपये का, या अपनी जो भी कैपिटल है आपकी, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि 1% आपकी कैपिटल का 1% ही आप रोज का टारगेट रखिए कि अगर आप 1 लाख रुपये मार्केट में लेके आते हैं और अगर आपका 1000 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया, तो उस दिन आप और ट्रेडिंग नहीं करेंगे। क्योंकि ये चीज़ आपको समझनी होगी कि उस दिन अगर आप 2 बार फेल हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सोच के अपोजिट चल रहा है मार्केट और आगे भी हो सकता है आप फेल हो जाएं। तो अगर आपका यहाँ पे 1000 रुपये का लॉस हो जाता है तो अब आपको ट्रेडिंग में नहीं बैठना, अपना कंप्यूटर पीसी बंद करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बंद करना और कुछ और दूसरे काम करने हैं। और सेम यही चीज़ आपको क्या करनी है,
मार्केट में अगर आपने प्रॉफिट ले लिया 2000 रुपये का, 2000 रुपये का प्रॉफिट ले लिया, 1800 का ले लिया या 2200 का ले लिया, कभी भी ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी भी फिक्स लेके मत बैठ जाना कि नहीं भाई साहब मेरे को तो 2000 ही चाहिए, मैं 1990 रुपये में नहीं निकलूँगा। तो कभी कभी उस 10 रुपये के चक्कर में वो 1990 भी निकल जाएंगे आपके हाथ से। सो यहाँ पे आपको टारगेट सेट करना होगा कि आपको प्रॉफिट 2000 हो गया, उसके बाद फिर आपको नहीं देखना मार्केट कि मार्केट में और पोजीशन मिल रही मुझे और कोई अच्छा सेटअप तो नहीं बन रहा। भाई आप यकीन मानो, अगर आप मार्केट के सामने बैठे रहोगे तो वो आपको वापस बुला लेगा, और वापस बुला लेगा तो जो आपने 2000 लिए हैं मार्केट से वो अपने 2000 भी ले लेगा और आपकी जेब से भी लेके जाएगा पैसा। तो आपको ये दोनों चीज़ें अपनी ट्रेडिंग में डालनी होगी कि अगर लॉस मेरा इतना हो गया तो ट्रेड नहीं करूंगा, और मेरा प्रॉफिट इतना हो गया तब भी ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट तो हमें रोज मौका देगा ना। हमें एक दिन में ही थोड़ी ना पैसा 100 गुना करना है। यहाँ पे बस आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी। मान लीजिए कि अगर आप 1,000 रुपए का प्रॉफिट लेते हैं पर डे और 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 22 ट्रेडिंग में ये तो पक्का है कि आपके 22 में से 22 ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाएंगे। पर मान लीजिए कि आपके 10 लॉस में चले जाते हैं और आपके प्रॉफिट में कितने जाएंगे, 12 ट्रेड। तो 12 ट्रेड में आपने अगर 1,000 रुपए कमाया तो आपने कितना कमाया, 12,000 रुपये। और जो 10 ट्रेड हमारे लॉस में गए हैं उसमें हमने लॉस कितने का लिया है, 500 रुपये का लिया है। तो 10 ट्रेड में जो 500 लॉस किए तो 5,000 हमने यहाँ पे लॉस कर दिए, ठीक है, नो इशू। पर 12,000 हमने यहाँ पे कमाए हैं ना। अगर हम अपने रूल के हिसाब से चलेंगे तो ही ऐसा हो पाएगा। तो 12 में से 5 हटा दो, फिर भी हम 7,000 रुपये प्रॉफिट में ही निकलेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप 20 में से 20 ट्रेड लॉस में जाओगे। अगर किसी LKG UKG के बच्चे से भी अगर यहाँ पे क्लिक करा देना, जिसको बस कंप्यूटर चलाना आता हो, तो वो भी 20 में से 5-6 ट्रेड प्रॉफिट में ले लेगा। तो फिर तो हम यहाँ पे सीख के कर रहे हैं, तो हम तो प्रॉफिट में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ले। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हम 10 दिन फेल होंगे और 12 दिन हम सक्सेस होंगे। अब इतना तो हमको मान के चलना ही होगा। हो सकता है कि ये आपका जो फेल है वो थोड़ा सा 12 हो जाए, या सक्सेस रेट है आपकी 17 हो जाए, हो सकता है भाई। पर इतना पक्का है कि आप 22 के 22 दिन लॉस में नहीं जाओगे और 22 के 22 दिन प्रॉफिट में नहीं जाओगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को डबल करना है और अपने कैपिटल के केवल 1%, केवल और केवल 1% पैसे पे ही हमें यहाँ पे ट्रेड करनी है। बस ये चीज़ आप याद रखिए। ट्रेड का मतलब यही होता है कि आप उस पैसे से ट्रेड करें कि अगर आप 3 महीने तक भी लॉस में जाए ना, तब भी आप ट्रेडिंग में बने रहें। यही ट्रेडिंग होती है। और 3 महीने जब आप ट्रेड कर लोगे लगातार, तो फिर गारंटी है कि आप लॉस में जाओगे ही नहीं। आप खुद के सेटअप पहचानने लगोगे, मार्केट का बिहेवियर पहचानने लगोगे, आपकी प्रैक्टिस ही इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप फिर जो हम यहाँ पे 12 ट्रेडिंग प्रॉफिट में बोल रहे हैं ना, आप 15 और 17 ट्रेडिंग प्रॉफिट में बुक करोगे और 5-7 ट्रेडिंग आपकी स्टॉप लॉस लेके चली जाएगी। तो ये है ट्रेडिंग की सबसे बड़ी साइकोलॉजी और सबसे बड़ा रूल। अगर आपने ये सेट कर लिया अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कि मुझे केवल अपनी कैपिटल का 1% का ही यहाँ पे ट्रेड करना है और 0.5% का मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप लॉस लेना है, बस इतना रूल बना लो आप। इमोशनल मत होना कभी कि यार मेरा तो लॉस हो गया अब क्या करूँ, हो जाने दो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि बॉस आप आए हैं यहाँ पे ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग में लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम ऐसा कहा जाता है। पर हमें यहाँ पे छोटे छोटे लॉस रखने हैं अपने गेम के पार्ट में, हमें बड़े लॉस बुक नहीं करने हैं। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दो यार। हमारे चैनल पे अभी 11 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 10 हुए हैं अभी सब्सक्राइबर, तो कोई इशू नहीं, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे जैसे जैसे अपने वीडियो चलेंगे। बाकी नया है तो मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, पर आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है दोस्तों। सो अगर आप पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद और जय हो निफ्टी 50 की।